औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of class 10th, today we will try to solve the questions of periodic classification of elements, textbook questions, page number 116. Page number 116 पर जो पहला क्वेश्चन है, using Mendeleev's periodic table to predict the फार्मूला फॉर ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स का ऑक्साइड हमें बताना है कि यह है पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम। तो आंसर हमने लिखा यहाँ पे, इसके ऑक्साइड्स क्या बनेंगे, K2O, यह है पोटेशियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसी तरह सिलिकॉन ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। तो ये इनके ऑक्साइड्स K2O, CO2, Al2O3, SiO2, BaO। Besides gallium, which other elements have since been discovered that were left by the Mendeleev in his periodic table? Any two, आपको सिर्फ दो के नाम बताने हैं Mendeleev's periodic में टेबल में जो छोड़ दिए गए थे। तो कौन कौन सा डिस्कवर किया गया इसमें? जर्मेनियम एंड स्कैंडियम। इसका आंसर है जर्मेनियम एंड स्कैंडियम। तो इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, व्हाट वेयर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द Mendeleev इन क्रिएटिंग हिज पीरियडिक टेबल। मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल का क्राइटेरिया क्या इस्तेमाल किया था? द क्राइटेरिया यूज्ड बाय Mendeleev इन क्रिएटिंग हिज पीरियडिक टेबल वाज दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये इसने क्राइटेरिया किया था कि पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, इसने बोला कि वो क्राइटेरिया इसने इस्तेमाल किया था। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर इन एटॉमिक फंक्शन आर इन पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये तो क्राइटेरिया इसने बताया था, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों ये सोचते हो कि नोबल गैसेस को हम एक अलग ग्रुप में प्लेस करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो नोबल गैसेस होते हैं वो बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनसे मुख्तलिफ होते हैं, वो बहुत इनर्ट होते हैं। इट मीन्स कि उनकी जो कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कंपाउंड्स बनाने में, इसलिए हम उनको एक अलग ग्रुप में रखते हैं। तो द नोबल गैसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, दे आर वेरी इनर्ट, दे डोंट पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग कंपाउंड्स, so they are placed in the separate group. So now dear students, we will go on the page number 120. Page number 120, your first question is, how could modern periodic table remove the anomalies of Mendeleev's periodic table? Mendeleev's periodic table में जो limitations रही थी या anomalies रही थी उनको कैसे इसने रिमूव किया? तो हमने एक बात ये भी देखी, जो Mendeleev's periodic table था वहाँ पे कोबाल्ट जो कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा था उसको रखा गया था निकल से पहले, जबकि निकल का उससे कम था। ये लिमिटेशन जो है इसको रिमूव किया गया है मॉडर्न पीरियड टेबल में, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर दियर एटॉमिक नंबर्स। दैट इज व्हाई निकल हैज़ बीन प्लेस्ड फर्स्ट एंड कोबाल्ट हैज़ बीन प्लेस्ड आफ्टर द निकल। Similarly, some other elements that were placed in the Mendeleev's periodic table in an unusual manner have been placed in the modern periodic table in a proper way. So in such a way the Mendeleev's जो modern periodic table है उसने रिमूव की है anomalies को जो Mendeleev's periodic table में रही थी। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, नेम 2 elements you would expect to show chemical reaction similar to magnesium. What is the base for your choice? आपको 2 एलिमेंट्स बताने हैं जो केमिकल रिएक्शन एक जैसी दिखाएंगे, जिस तरह की केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम करता है उसी तरह की वो भी करेंगे। तो लेकिन आपको बुनियाद बतानी है, आपको वजह बताना है कि आप क्यों इन 2 एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं। तो इसका जवाब है, बेरिलियम एंड कैल्शियम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। बेरिलियम एंड कैल्शियम इनका, क्योंकि इन को भी आउटरमोस्ट शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने कि इसके हैं ऊपर मैग्नीशियम के हैं, तो लिहाजा इन 2 की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसलिए हम इन 2 को ये देखेंगे केमिकल रिएक्शन भी इनकी सिमिलर होगी मैग्नीशियम के साथ। तो उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कहता है नेम, इसमें पहला पार्ट है 3 एलिमेंट्स
that have single electron in their outermost shell. इसका B part है two elements that have, ये elements यहाँ पे लिखना है ELEMENTS, two elements, यानी इलेक्ट्रॉन लिखा था, two elements that have two electrons in their outermost shell and three elements which have filled outermost shell. एक हमें ये बताना है कि तीन एलिमेंट्स का नाम जिनकी जो बाहरी शेल है, आउटरमोस्ट शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। दो एलिमेंट्स का नाम बताना है जिनकी बाहरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है सॉरी। और इसी तरह थ्री एलिमेंट्स जिनकी फिल्ड शेल है। तो पहले वाले का आंसर है लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है इनके आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम इनके आउटरमोस्ट शेल में दो दो होते हैं। हीलियम, नियॉन और आर्गन ये जो कि नोबल गैस फैमिली के एलिमेंट्स हैं, तो इनकी आउटरमोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो पेज नंबर 120 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग। आपको इन सवालों का जवाब देना है, सवालात का जवाब देना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और ऑल मेटल्स टू रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ देयर एलिमेंट्स? इन एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं इनमें क्या कोई यकसानियत है? तो इनमें यकसानियत कोई है। दूसरा जो बी पार्ट है, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस। हीलियम जो है अनरिएक्टिव गैस है। नियॉन जो है बहुत ही कम रिएक्टिव गैस है। What if anything do their atoms have common? इनके एटम्स में क्या है, अगर है तो क्या है, कॉमन क्या है, इनमें यकसान क्या है? पहले वाले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे मेटल्स हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। तो क्या कोई सिमिलरिटी है इनमें? तो यहाँ पे जो आंसर है इनका, हाँ सिमिलरिटी है। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल ऑफ देयर एटम्स। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके एटम्स की जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में। दूसरे है दे हैव फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। जो आपने हीलियम और नियॉन की बात की है, इनकी आउटरमोस्ट शेल फिल्ड होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है। तो अब है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग फर्स्ट 10 एलिमेंट। जो पहले 10 एलिमेंट हैं उनमें से मेटल्स कौन कौन से हैं? तो मॉडर्न पीरियड की 5वां सवाल है आपका। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पहले 10 एलिमेंट्स हैं उनमें से मेटल कौन कौन सा है? उनमें से मेटल लिथियम और बेरिलियम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव द मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। जब हम पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन देखते हैं तो यहाँ हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें देखना है कि मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो यहाँ गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, बेरिलियम है। तो इन सब में से जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो बेरिलियम में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर है बेरिलियम। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल रिमेंबर दिस, यू विल मेंटेन a copy, a notebook at your home and try to remember this. This will benefit you a lot. So thanks, stay blessed and stay home.